हमारे साथ हैं पंडित राजकुमार शास्त्री, प्रवीण मिश्रा जी, नंदिता। सबसे पहले तो सटीक मैं समय जानना चाहती हूँ। पंडित राजकुमार शास्त्री, मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। कितने बजे भारत में कब दिखेगा? जी देखिए श्वेता जी, जब हम ग्रहण की बात करते हैं तो संपूर्ण ग्रहण, पूरे विश्व में जो ग्रहण का मान है वह मध्याह्न से 3:20 से शुरू होगा और सायंकाल में 6:47 में ग्रहण की समाप्ति होगी। लेकिन भारत में इसका मुख्य रूप से जो प्रभाव है वह पूर्वी भारत के राज्यों उड़ीसा है, मेघालय है, आसाम है। यहाँ पर जो सात बहन और एक भाई कहलाता है, उस स्थान पर इसका मुख्य रूप से पड़ेगा। और यदि हम दिल्ली इत्यादि की बात करते हैं तो यहाँ भारत में मुख्य रूप से इसका प्रभाव सायंकाल 6:20 से आरंभ होकर के और 6:47, लगभग 27 मिनट का पूर्ण ग्रहण जो है यह भारत को प्रभावित करेगा। और उस स्थिति में विभिन्न राशियों के जो जातक हैं या जातिकाएं हैं, उनको सभी को बहुत सावधान रहने के लिए ज्योतिषी सलाह दी जाती है। ये इसमें जो पंडित राजकुमार शास्त्री भी बता रहे हैं कि भारत को कितने समय से कितने समय तक प्रभावित करेगा। ये सूतक काल, अगर हम सामान्य शब्दों में से समझें, क्या है सूतक काल, कब से कब तक ये है, क्या चीजें उसमें करने के लिए आप कहेंगे लोगों को? जी जी देखिए श्वेता जी, मैं आपको थोड़ा गणित के माध्यम से ग्रहण को समझाने का प्रयास करता हूँ कि सार्धानि खट सहस्त्राणि योजनानि विवस्वतः और विस्कंभो मंडलस्येन्दो तथा शीत्या शताधिका। यह श्लोक है, ग्रहण से संबंधित है। और इसको आप गणित के माध्यम से समझें कि पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है वह 6500 योजन है। जो सूर्य का बिंब है उसका जो क्षेत्र है वह 6500 योजन है। और पृथ्वी का जो भूकर्ण है यह 1600 योजन यानी 1600 योजन है। इसके बाद जो चंद्रमा का बिंब है वह 480 योजन है। तो अब आप ये देखिए कि सूर्य बिंब से पृथ्वी का भूकर्ण कम है, छोटा है, और पृथ्वी के भूकर्ण से चंद्रमा का जो गोलाकार है वह कम है। अब ऐसी स्थिति में अपनी पूर्व गति से सभी ग्रहों की अपनी अपनी गतियां हैं। ये पूरा जो ब्रह्मांड है यह 360 अंशों में विभाजित है और पूरे 360 अंश के इस पूरे ब्रह्मांड को, जिसको हम क्रांति वृत्त कहते हैं, यह क्रांति वृत्त 12 भागों में बटा हुआ है, जिसको हम राशियां कहते हैं। इस प्रकार से एक राशि 30 अंश की बन जाती है। अब सभी ग्रह अपनी गति से इस पृथ्वी की परिक्रमा, यानी अपनी पृथ्वी पर जो है अपनी धुरी पर चक्कर लगाती रहती है। अपनी पूर्व गति से भ्रमण करता हुआ चंद्रमा जब पृथ्वी के भू छाया में प्रवेश कर जाता है तो वह चंद्र ग्रहण का योग बनता है। अब चंद्र ग्रहण की स्थिति यह है कि वह जब चंद्र ग्रहण का योग बनता है तो वह 3 प्रहर अपनी पहले से ही और सूतक का योग बना देता है। 3 प्रहर का मतलब होता है एक प्रहर में 3 घंटा, तो 3 × 3 मतलब 9 घंटा पहले। तो 9 घंटा पहले अर्थात प्रातः काल के 6:20 से सूतक काल आरंभ होगा और जब तक ग्रहण का मोक्ष नहीं होता है, मध्याह्न काल में जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि ग्रहण का समय सायंकाल के 3:20 से है और ग्रहण का जो मध्य काल है वह 4:34 से लेकर के 5:33 तक रहेगा और ग्रहण का जो मोक्ष काल है वह 6:47 में जाकर के समाप्त होगा। तो इस प्रकार से यह पूरा गणित है। और आपको बता दूं कि ग्रहण निश्चित रूप से प्रभावित करता है और मैं गणित के माध्यम से आपको समझा सकता हूं कि ग्रहण किस प्रकार से, सामान्य लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, गर्भ में पल रहा जीव भी ग्रहण के प्रभाव से प्रभावित होता है। इतना अधिक उसका प्रभाव होता है कि वह गर्भ में पलने वाले जीव को भी नहीं छोड़ता है। इसलिए गर्भवती स्त्रियों के लिए विशेष नियमों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ग्रहण किस प्रकार से पढ़ते हैं। इंद्राल पे संभवोगे यह दशाल पे निश्चयो मता। हमारे शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में, क्योंकि यह विज्ञान है और यहाँ पर गणित का पूरा समीकरण है,
जब केतु और चंद्रमा की दूरी 14 अंश के अंदर आ जाती है स्पष्ट गति के स्पष्ट ग्रह के आधार पर, तब ग्रहण की संभावना बनती है। और लेकिन जब वह स्पष्ट 10 अंश से भी कम हो जाता है तो ग्रहण निश्चित रूप से पड़ेगा, ऐसी स्थिति बनती है। और हमेशा जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो सूर्य और चंद्रमा में 6 राशियों का अंतर रहता है। चंद्रमा 180 अंश में होता है और जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो चंद्रमा और सूर्य दोनों एक ही राशि के एक ही अंश कला विकला में आकर के स्थित हो जाते हैं। तो यह कह देना, ग्रहण के वास्तविक गणित को यदि आप सूर्य सिद्धांत के आधार पर समझेंगे तो फिर आप ये नहीं कहेंगे कि ग्रहण का प्रभाव नहीं होता है और मानेंगे कि ग्रहण निश्चित रूप से प्रभावित करता है। देखिए, अजय भामी जी बैठे, हम यहाँ पृथ्वी में रहते हैं और पृथ्वी में रहने वाला प्रत्येक जीव आकाश मंडल में गोचर करने वाले हमारे ग्रहों की गति के आधार पर ही प्रभावित होता है, चाहे वह मनुष्य है, चाहे पक्षी है, अंडज है, स्वेदज है, उद्भिज है, जरायुज है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि ग्रहण के प्रभाव से प्रभावित ना हो, अर्थात आकाश में गोचर करने वाले ग्रहों से प्रभावित ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ईशन जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे? मैं 10 सेकंड में अपनी बात को रखता हूं। जो नहीं, आप अपनी बात विस्तार से रख सकते हैं पवन जी। थैंक यू। अभी बड़ी अच्छी कैलकुलेशन जो श्री राजकुमार शास्त्री ने दी है, इसको सब लोगों को सुनना भी चाहिए। देखिए, भारत में कोई भी घटना या कोई भी घटना का विश्लेषण होता है, चाहे धार्मिक रूप से ही क्यों ना हो, वह विज्ञान की ठोस धरातल पर होता है। अब सूतक काल क्या है?